जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह की। बाइबल हमें बताती है, गलातियों के 6 अध्याय पहले वचन में हमें बताया गया है। बाइबल बताती है कि सबके साथ भलाई करें। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो, जो अंदर से आप प्रभु को पूरे दिल से मानते हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी देख रेख करो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। जितना हो सके उसकी मदद करो। अगर कोई भी जो परमेश्वर को ना जानता हो, अगर वह किसी अपराध में पकड़ा जाए, जितना हो सके उसे बचाओ। तुम एक दूसरे के भार उठाओ। जो प्रभु में हैं उन लोगों के जितना हो सके भार उठाते रहें और उसे प्रभु में लाने की कोशिश करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, अपने अंदर झांक ले हर कोई, फिर वह समझ जाएगा हम कितने धर्मी और कितने पवित्र हैं। और तब दूसरों के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उनको घमंड करने का अवसर होगा, अगर वह एक सही और सत्य काम करते होंगे, सच्चे विश्वासी अगर रहेंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। अगर आप यह सोचते हैं कि हम बहुत प्रार्थना करने के बाद हम दूसरों का बोझ उठा सकते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हर इंसान खुद में बहुत बड़ा पापी है, वो अपने ही पापों से मुक्त नहीं हो सकता। हमें रोज प्रभु ने बताया है, रोज हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। सुबह शाम जब हो सके हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो एक इंसान से होती रहती है। बाइबल हमें बताती है जीवन खेत बोने जैसा है। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं को सिखाने वाले को भागी करे। चाहे जिसको भी वचन की शिक्षा है, जितना हो सके जो नहीं जानते उनको सिखाए, उनको समझाए कि वह परमेश्वर के राज्य को पहचान सके। धोखा ना खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता। आज के बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर के नाम लेके हंसते हैं, परमेश्वर की बातों करके हंसते हैं। हमें अभी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए एक विश्वासी को कि परमेश्वर का नाम लेने के बाद कोई हंसे, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। पूरे सृष्टि का मालिक है परमेश्वर, हर चीज जानता है। यह नहीं सोचते हैं कि आप अच्छी चीज को भी बता के परमेश्वर को ठट्ठा में उड़ाए। परमेश्वर को तारीफ के साथ उसके बारे में बातें करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, जितना हो सके, विशेष करके विश्वासियों भाइयों के साथ। बाइबल हमें अंतिम चेतावनी और शुभकामनाएं देती है कि देखो मैंने कैसे कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथों में लिखा है। परमेश्वर ने हम सभी का नाम अपने हाथों में लिख रखा है। जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं या दिखावा करते हैं, वह तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं। क्योंकि खतना करने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं। जितने लोग विश्वासी हैं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार में, पूरी सृष्टि में और पूरे संसार की सृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया, सिर्फ उस पर ही हम घमंड करें। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कोई नहीं परमेश्वर के सामने आ सकता। वही आ सकता है जो धर्मी पुरुष रहेगा। परंतु नई सृष्टि महत्वपूर्ण है, और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इजराइल पर शांति और दया होती रहे। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे।
आमीन।